नमस्ते माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड माय ऑल मैजिकल सोल। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। ये सक्सेस स्टोरी आपको ये सिखाने वाली है कि जब भी आप पूरी शिद्दत से, पूरे विश्वास से, ब्रह्मांड से यानी अपने भगवान से जो कुछ भी मांगते हैं, भगवान आपको किस तरीके से संकेत देते हैं और वो आपकी चीज़ को किस तरीके से क्रिएट करने में लग जाते हैं। कहते हैं ना, जब भी आप पूरी शिद्दत से कोई चीज़ मांगते हैं तो ये पूरी कायनात उस चीज़ को मिलाने में आपकी मदद करती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ इनके साथ। और ये जो कहानी है, इनकी जो सक्सेस स्टोरी है ना, आप लोगों को फेथ से भरेगी, मोटिवेशन से भरेगी। आपको ये फील करवाएगी कि यार सच में मैनिफेस्टेशंस होते हैं और बहुत जल्दी होते हैं। तो इन्होंने अपना नाम देने से मना किया है, नाम बताने से मना किया है, लेकिन मैं इनकी जो सक्सेस स्टोरी का स्क्रीनशॉट है वीडियो के लास्ट में ज़रूर लगाऊंगी। छोटी सी लेकिन बहुत ही प्यारी सक्सेस स्टोरी है इनकी। तो मैं इनकी कहानी पढ़ती हूँ। ये मुझे लिखती हैं, थैंक यू सो मच शिवानी मैम, सॉरी शिवानी मैम मैंने अपना ही नाम ऐसे बोल दिया। थैंक यू सो मच शिवानी मैम। छोटी सी सक्सेस स्टोरी है मेरी। आपसे कांटेक्ट हुआ मुझे लगभग 15 ही दिन हुए हैं। ये जो मैंने अभी 15 दिन पहले नेहा जो है उनकी कहानी सक्सेस स्टोरी डाली थी ना मैंने, तो उस चीज़ से इंस्पायर होके बहुत सारे लोग मुझसे नए जुड़े और ये भी उसी वीडियो को देखकर मेरे से कनेक्ट हुई थी। तो आपसे जुड़कर मुझे 15 डेज़ ही हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी। मतलब बहुत ये एक, जब मेरे पास आए थे ना तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक होता है ना, बहुत ही इंसान कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता, इनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। ये उस कंडीशन में थे। मेरी शादी कहीं और घर वाले फिक्स करने जा रहे थे, बट मैं अपने एसपी यानी स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही मैरिज चाहती थी। आपके बताए हुए अफर्मेशन को मैंने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ और विश्वास रख के उसको फॉलो किया। मैंने इनको एक अफर्मेशन बताया था जब ये मेरे पास आए थे। तो इनकी कंडीशन ये थी कि ये किसी और से शादी करने चाह रहे थे, है ना, जी, जो इनको ये जो जिनको चाहती हैं, बट इनके जो फादर एंड जो इनकी फैमिलीज़ है वो कहीं और इनकी शादी फ़िक्स कर रहे थे। एकदम ऐसा मामला था जब ये मेरे पास आए थे कि बिल्कुल फ़िक्स वाला, मतलब 1 हफ़्ते में ही मिलना है लड़के वालों से। और 1 हफ़्ते मतलब इनके फादर ने ये तक कह दिया था कि बेटा ये लड़का बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है और तुम्हें इसी से शादी करनी पड़ेगी। मतलब एक होता है ना कि बेटा यही अच्छा है, तुम्हें इसी से शादी करनी पड़ेगी। इनका ये वाला कमिटमेंट था इनके फादर की तरफ से। तो जब इन्होंने मुझे बताया तो ये बहुत परेशान थी। तो मैंने उस वक्त इनको एक अफर्मेशन दी और वो अफर्मेशन मैं आपको बताऊंगी आज वीडियो में, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है तो। वैसे मैं वो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि वीडियोज़ से भी वो नहीं सीख, मतलब वीडियोज़ उनको पर्सनली गाइडेंस चाहिए होता है। तो इन्होंने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया। लेकिन इसी दौरान मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, वो ये कि कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप मुझसे कॉल सेशन ही लें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, और ये बात है कॉल सेशन हमेशा पेड ही होते हैं, ठीक, तो अगर आपको लगता है कि आप मुझसे बात करके थोड़ा सेटिस्फाई हो पाएंगे तो आप लीजिए। आपको कनेक्शन फील हो रहा है तो आप लीजिए। अदरवाइज़ मैं अपनी वीडियोस में पूरी कोशिश करती हूँ हर चीज़ ऐड करूँ, आपको सब चीज़ सिखाऊँ। तो आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी रीज़न से मैंने अभी तक अपना ज्वाइन बटन भी ऑन नहीं किया है, ताकि मेरी सारी वीडियोस पब्लिक रहें और आप लोगों की हेल्प हो पाए, ठीक है। तो इन्होंने आगे क्या बोलते हैं, अफर्मेशन को मैंने बहुत ऑनेस्टी के साथ फॉलो किया। आपसे वॉइस रिकॉर्डर भी सुनती थी। इन्होंने भी मुझसे मैनिफेस्टेशन वॉइस रिकॉर्डेड बनवाया। जैसे मैंने आपको बताया था पहले एक सक्सेस स्टोरी में, नेहा जो थी उन्होंने भी मुझसे बनवाया था। उनको 7 डेज़ या ये उनकी वाइब्रेशन के ऊपर रिज़ल्ट होता है। जैसे सबनिमिनल होते हैं, तो सबनिमिनल का एक दूसरा पैटर्न है ये जो मैं यहाँ लेकर आई हूँ। यहाँ मैं पूरा सेल्फ लव डालती हूँ। आपकी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए अफर्मेशंस होती हैं, आपकी सेल्फ लव की अफर्मेशन होती हैं। साथ ही साथ आप
जिस प्रॉब्लम से आप जो बनवा रहे हैं, ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ना वो रिलेशनशिप को ही लेकर आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अफर्मेशंस होती है बिल्कुल पॉजिटिव वाली, एकदम पॉजिटिव अफर्मेशन, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं। तो वो मैं रिपीटेड वे में आपको ऑडियो के तौर से देती हूँ। तो इन्होंने भी वो बनवाया था। और तो कहती हैं वॉइस रिकॉर्डेड भी सुनती हूँ मैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि जो लड़का था जो इनको देखने आ रहा था, जो फाइनल था, बिल्कुल सब कुछ फाइनल कि हाँ भाई हाँ हो जाएगी, अब इसी से शादी होगी इनकी, खुद से उन लड़के वालों ने खुद से सामने से मना करके कॉल किया कि हमें नहीं देखना है, मतलब खुद से कैंसिल कर दिया। तो ये मैजिक हुआ इनके साथ और ये है इनकी सक्सेस स्टोरी। और आगे भी ये कहती हैं कि इन्होंने बहुत कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें लिख कर दी हैं मुझसे कि मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हूँ और बहुत जल्दी वो सक्सेस स्टोरी में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हार्टली थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जो मुझसे आपसे कनेक्ट करवाया। सच में मैम आप दिल से थैंक यू है आपका। महादेव आपको हमेशा खुश रखे। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड लव यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ जब आपकी सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं, मतलब ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है, मतलब अगर एक इंसान की भी ज़िंदगी बदल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बात करती हूँ, ये जो जिस अफर्मेशन की बात कर रही थी अब मैं वो आपको अफर्मेशन बताती हूँ। कंडीशन आपने सुन ली कि क्या कंडीशन थी। वो उस पर्सन से शादी नहीं करना चाह रही थी जो इनको देखने वाला था और उनसे इनका फिक्स होने वाला था। ये चाह रही थी ये कैंसिल हो जाए। तो मैंने इनको वहाँ पर अफर्मेशन ये दी, आप ये बोलो पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। इन्होंने उस अफर्मेशन को, मैंने उनसे ये भी कहा कि आप इस अफर्मेशन को ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो कम से कम 5 मिनट तक रिपीटेड वे में चैंट करिएगा। इन्होंने वो पूरी शिद्दत से कहा और मैंने इनको बोला कि आप परेशान मत हो, जो आपके फेवर में है वही सारी चीज़ें होंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इनको लगा कि हाँ यार नहीं लेना है अब। और मैंने यहाँ पर ना एक चीज़ और मैं आपको ऐड करती हूँ, आई थिंक इन्होंने ये चीज़ यहाँ बताना भूल गए हैं। मैंने इनको 5 दिन 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का भी संकल्प इनको मैंने बोला कि आप ना चाहते हो ना उस इंसान से शादी नहीं करनी है आपको, तो आप एक काम कीजिए, संकल्प लीजिए कि हे हनुमान जी, मेरी ज़िंदगी में जो इस प्रॉब्लम में हूँ इससे मुझे निकालिए और मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो मैं इस चीज़ के लिए 5 दिन 5 बार लगातार हनुमान चालीसा का संकल्प लेती हूँ और इसको पढ़ती हूँ। अब संकल्प कैसे लेते हैं, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करना कैसे। कुछ भी नहीं करना होता, आप इसको या तो सैटरडे या तो ट्यूसडे, इन दोनों दिन में से उठा लीजिए इस संकल्प को। कैसे क्या करना है, बस आप नॉर्मली अपने मंदिर में जाइए, अगर हनुमान जी की मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम मन से उनको याद कीजिए और कहिए कि हे बजरंगबली मेरी ये प्रॉब्लम है। पहले आप उनकी अपनी प्रॉब्लम बताओ कि आप क्या चाह रहे हो और किस रीज़न से संकल्प उठाना चाहते हो। फिर ठीक है, पहले आपने उनको बता दिया। उसके बाद में आपको कहना है कि मैं संकल्प लेती हूँ आज से कि आज से सही 5 दिन तक मैं लगातार 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। तो जैसे अगर आपने सैटरडे से उठाया है तो सैटरडे को आपने पाठ किया 5 बार, फिर आपने संडे को भी पाठ किया 5 बार, फिर आपने मंडे को भी पाठ किया 5 बार। ठीक है, ऐसे ही 5 डेज़ आपको कंप्लीट करने हैं, 5 बार कंप्लीट करना है। और आपको ये सुबह टाइम मिलता है तो सुबह कीजिए, शाम को टाइम मिलता है तो शाम को कीजिए, लेकिन जो संकल्प होता है वो एक जगह बिल्कुल स्थिर होकर आपको वो पूरा अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं करना कि एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया फिर आप उठ के चले गए या आप कुछ और करने लग गए। आपने अगर 5 बार कंटिन्यू इसको बिना कुछ बोले या कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए वो चीज़ कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो इन्होंने ये किया और एक मिरेकल और हुआ इनके साथ, जो मुझे इन्होंने बताया था ये बात फ़ोन कॉल पर। इन्होंने बताई कि मतलब इनके कहीं आसपास ना हनुमान जी का पाठ चल रहा था 11 दिन 11 बार वाला, आई थिंक मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो ये वहाँ गए जिस दिन इनका संकल्प कंप्लीट होने वाला था ना, उस दिन हनुमान जी ने इनसे एक सेवा ले ली। इन्होंने चोला चढ़ाया जाकर, मतलब सिंदूर वाला, सिंदूर लगाया। ठीक है, पंडित जी ने खुद बोला इनको बेटा तुम करो। और जब ये कर रही थी वहाँ पर अचानक से हनुमान जी की जो माला थी इनके
ऊपर आकर गिर गई। तो इन्होंने मुझे ये बात बताई, तो मैंने इनसे यही कहा कि आपको वो ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, ये एक संकेत है जो आपको समझना है, आपको उस भगवान का इशारा मिल गया है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बस। तो ये थी इनकी छोटी सी सक्सेस स्टोरी, और इस छोटी सी कहानी में, इनकी सक्सेस स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे आप अपने भगवान पर विश्वास रखिए, पूरी शिद्दत से मांगेंगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। दूसरी चीज़ कि आप जो भी फॉलो कर रहे हैं पूरी फीलिंग के साथ कीजिए, जैसा इन्होंने किया, पूरी फीलिंग के साथ, पूरे फेथ के साथ इन्होंने वो चीज़ फॉलो करी जो मैंने इनको बताई, तो वो आप भी कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो अगेंस्ट है आपकी, आपको लग रहा है कि यार कैसे होगा, कोई मेरे फेवर में नहीं है, तो उस वक्त आप ये बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है, सब कुछ मेरे फेवर में क्रिएट हो रहा है, सब कुछ मेरे लिए बेस्ट हो रहा है। तो जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपके लिए निकल कर सामने आएगा, ठीक है। तो ऐसे मिरेकल हुआ इनके साथ, और ये मिरेकल हनुमान चालीसा के संकल्प का भी था, और ये मिरेकल इनके विश्वास का भी था, और उस अफर्मेशन का भी था। तो ये थी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। और लास्ट में एक और बात, मैंडेटरी नहीं है कि आप मुझसे कॉल सेशन ही लें। दूसरी चीज़, मैनिफेस्टेशन ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या है, वो भी एक पेड होता है, जैसे सबनिमिनल होते हैं पेड, बिल्कुल वही वो भी पेड है। बट उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सबनिमिनल में क्या होता है, म्यूज़िक लाउड होता है, अफर्मेशन हाइड होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मेरी अफर्मेशंस हाई है और म्यूज़िक थोड़ा लाउड है। तो ये भी आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करता है। ये इसमें मैंने वो सारी चीज़ें ऐड करी हैं जो नॉर्मली एक हमारे सोल को चाहिए, एक सोल पावर जो होती है, एक सेल्फ लव की पावर, एक हाई वाइब्रेशन की पावर। तो पहले उससे हम खुद को रिलैक्स करते हैं इस ऑडियो में, और ऑडियो जो होता है ना वो 10-11 मिनट का होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।